पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मेयर वॉकर का कत्ल हो गया है। वेडनेसडे के अंकल फेस्टर को कुछ दिनों के लिए सर छुपाने की जगह चाहिए होती है, इसलिए वो वेडनेसडे के पास आ जाते हैं। वेडनेसडे उनसे मॉन्स्टर के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि इसका नाम हाइड है और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नेवरमोर के फाउंडर की डायरी में लिखी है, जो कि नाइट शेड्स की लाइब्रेरी में छुपी हुई है। डायरी पढ़ के उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर के साथ उसका मास्टर भी है जो उसे कंट्रोल करता है। वो पढ़ के वेडनेसडे का ज़ेवियर पे शक यकीन में बदल जाता है और वो डॉक्टर किनबोर्ड को उसका मास्टर समझती है। साथ साथ उसे मेयर वॉकर के बेटे से ये भी पता चल जाता है कि लॉरेल गेट्स जिंदा है और वो टाउन में वापस आ चुकी है। वेडनेसडे डॉक्टर किनबोर्ड के पास जाके अपने ख्यालात का इजहार करती है, मगर फिर उनको भी मॉन्स्टर मार के चला जाता है। फिर वेडनेसडे जाके ज़ेवियर को अरेस्ट करवा लेती है, जिसके पास मरने वालों की कुछ चीज़ें भी मौजूद होती हैं। वेडनेसडे की गैर मौजूदगी में थिंग पर कोई कातलाना हमला करता है और आखिर में वेडनेसडे को यह भी पता चल जाता है कि हाइड कौन है। आठवें एपिसोड की शुरुआत में वेडनेसडे टायलर को जंगल में बुलाती है। वो वेडनेसडे से पूछता है कि तुम उस दिन कैफे से अचानक बगैर कुछ कहे भाग क्यों गई थी। वो कहती है क्योंकि मुझे हकीकत मालूम हो गई थी कि तुम ही मॉन्स्टर हो। वो कहता है मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, और अगर हूँ भी तो तुमने मुझे यहाँ अकेले बुलाने का रिस्क क्यों लिया। वो कहती है किसने कहा कि मैं अकेली हूँ, और पीछे से उसके और नेवरमोर के फ्रेंड्स भी निकल आते हैं बाहर। बियांका उसे सायरन पावर्स के जरिए बेहोश कर देती है और जब उसे होश आता है तो वो कुर्सी पर जंजीरों से बंधा हुआ होता है। ज़ेवियर के आर्ट रूम में टायलर से सच उगलवाने के लिए वेडनेसडे ने सारी तैयारी कर रखी होती है। वेडनेसडे टायलर को अजियत देने के लिए अपने तमाम औजार जैसे ही बाहर निकालती है तो उसके सारे दोस्त बारी बारी करके वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये तरीका ठीक नहीं लग रहा होता। अब वेडनेसडे अकेली खड़ी उसे जैसे ही टॉर्चर करने लगती है तो पीछे से शेरिफ आ जाते हैं। वेडनेसडे के सारे फ्रेंड्स प्रिंसिपल वीम्स के पास जाते हैं और प्रिंसिपल वीम्स शेरिफ को कॉल कर चुकी होती हैं, इसीलिए वो वहाँ पहुँच जाते हैं। वेडनेसडे को थाने ले जाया जाता है, मगर टायलर कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाता, इसलिए उसे छोड़ देते हैं और वो प्रिंसिपल वीम्स के साथ वापस जाने लगती हैं कि टायलर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इससे बात करनी है अकेले में। वो वेडनेसडे को सारी बात बताता है कि किस तरह से टायलर जब शुरुआत में कन्वर्ट होता था तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे चीज़ें याद रहने लगीं और फिर उसे इस चीज़ में मज़ा आने लग गया और लोगों की तकलीफ देखकर उसे सुकून मिलता था। अगले सीन में प्रिंसिपल वीम्स वेडनेसडे को गुस्सा कर रही होती हैं कि तुम्हारी वजह से स्कूल की पोजीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। प्रिंसिपल वीम्स को वेडनेसडे बताती है कि टायलर की माँ भी एक आउटकास्ट थी और वो इसी स्कूल में पढ़ती थी, मगर प्रिंसिपल वीम्स कहती हैं कि वो बहुत अच्छी औरत थी और वो हाइड नहीं थी। वेडनेसडे कहती है कि फिर मुझे प्रूफ करने का मौका दें, मगर प्रिंसिपल वीम्स कहती हैं कि तुम्हारे पास अब कोई वक्त नहीं है, तुम कल की ट्रेन से वापस जा रही हो, जाके अपना सामान पैक करो। वेडनेसडे वहाँ से ज़ेवियर को मिलने जाती है, जो कि जंजीरों में जेल के अंदर बंधा हुआ होता है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारा चूँकि हाइड के साथ साइकिक कनेक्शन है तो क्या तुमने रिसेंटली कुछ ड्रॉ किया है जो हमें इस केस में फ़ायदा दे सके। ज़ेवियर वेडनेसडे को कहता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और तुम यहाँ मुझसे हेल्प लेने आई हो। तुम जब यहाँ होगी ही नहीं तो कोई मसला ही नहीं होगा, सब मसले तुम्हारी वजह से होते हैं। फिर वेडनेसडे अपने कमरे में अपना सामान पैक कर रही होती है। एनीट भी उसकी हेल्प कर रही होती है और बहुत उदास होती है। वो कमरे से निकलती है तो बाकी दोस्त भी उससे मिलते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं कि हमने प्रिंसिपल वीम्स को तुम्हारी शिकायत लगाई टायलर के हवाले से, इसी वजह से तुम्हें निकाल दिया गया, हमारी नीयत ये नहीं थी। उसके बाद मिस थॉर्नहिल उसे एक बहुत ही जहरीला पौधा देती हैं गिफ्ट के तौर पे। प्रिंसिपल वीम्स वहाँ आ जाती हैं और वो वेडनेसडे को कहती हैं कि मैं खुद तुम्हें स्टेशन तक छोड़ के आऊँगी, जिस पर वेडनेसडे कहती है कि बस आखिरी फेवर चाहिए, और फिर वो यूजीन से मिलने हॉस्पिटल जाती है। यूजीन वेडनेसडे को बताता है कि जो बंदा गार को आग लगाने आया था जंगल में, उसके जूते लाल रंग के थे, जिस पर वेडनेसडे समझ जाती है और वो सीधा मिस थॉर्नहिल के पास जाती है, क्योंकि मिस थॉर्नहिल ही ऐसा इंसान थी जो हमेशा लाल रंग के जूते पहनती थी। वेडनेसडे मिस थॉर्नहिल को कहती है कि आप है लॉरेल गेट्स, मुझे टायलर ने सब कुछ बता दिया है। इसी के साथ ही वहाँ पे टायलर भी आ जाता है, जो वेडनेसडे का साथ दे रहा होता है और खामोशी से खड़ा रहता है, जिस पर लॉरेल गेट्स यानी मिस थॉर्नहिल टायलर के पास जाती हैं और उसे कहती हैं कि तुम इसे खामोश करा दो, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ना कि आउटकास्ट ने तुम्हारी माँ को मार डाला था और तुम्हारी ये हालत की थी। लेकिन दर हकीकत वो टायलर नहीं होता, वो प्रिंसिपल वीम्स होती हैं। जैसे ही वो अपनी शक्ल में आती हैं तो घबरा कर लॉरेल गेट्स यानी मिस थॉर्नहिल उन्हें जहर का इंजेक्शन लगा देती है और वो वहीं मर जाती हैं। उसके बाद लॉरेल गेट्स यानी मिस थॉर्नहिल वेडनेसडे को सर पे बहुत जोर से चोट मार के बेहोश कर देती हैं। ये सारा वाकया थिंग एक जगह से छुपकर देख रहा होता है और वो जाकर एनीट को सारी हकीकत बता देता है और उसे मदद के लिए बुलाता है। दूसरी तरफ यूजीन भी वेडनेसडे की मदद के लिए भागता है। दूसरी तरफ जब वेडनेसडे की आंख खुलती है तो वो जोसेफ क्रैकस्टोन के मकबरे में होती है और वहाँ हर जगह मोमबत्तियाँ जल रही होती हैं। सामने देखती है तो जोसेफ क्रैकस्टोन की कब्र के इर्द गिर्द लॉरेल गेट्स यानी मिस थॉर्नहिल वो सारे शीशे के मर्तबान सेट कर रही होती है, जिनके अंदर मरने वालों के आज़ा होते हैं। लॉरेल गेट्स यानी मिस थॉर्नहिल वेडनेसडे को बताती हैं कि जोसेफ क्रैकस्टोन ही एक ऐसा बंदा है जो तुम्हारे जैसे आउटकास्ट को ख़त्म कर सकता है इस दुनिया से, इसलिए मैं उसे जिंदा कर रही हूँ। वो बताती है कि हमारे खानदान का सीधा ताल्लुक बनता है जोसेफ क्रैकस्टोन से, जिसे तुम्हारे खानदान की गुडी एडम्स ने मार डाला था,
और उसकी रूह को पाबंद कर दिया था एडम्स के ख़ानदान से, यानी जब तक कि कोई एडम्स के ख़ानदान का खून शामिल नहीं होता तब तक जोसेफ क्रैकस्टोन ज़िंदा नहीं हो सकता। और फिर लॉरेल गेट्स वेडनेसडे के हाथ पे कट लगा के जोसेफ क्रैकस्टोन की कब्र पर चिपका देती है, जो कुछ देर के लिए वहीं चिपका रहता है। और फिर देखते ही देखते जोसेफ क्रैकस्टोन जिंदा हो जाता है और वो वेडनेसडे के पेट में छुरा घोंप देता है, जिसके बाद जोसेफ क्रैकस्टोन और लॉरेल गेट्स नेवरमोर अकेडमी के लिए रवाना हो जाते हैं ताकि वो बाकी आउटकास्ट को ख़त्म कर सकें। वेडनेसडे ज़ख्मी हालत में वहीं गिरी पड़ी होती है कि गुडी एडम्स की रूह आ जाती है और वो वेडनेसडे को कहती है कि मुझे इजाज़त दो कि मैं तुम्हारी बॉडी में आ सकूं और हम दोनों जाके जोसेफ क्रैकस्टोन से लड़ सकें। गुडी एडम्स की रूह वेडनेसडे के अंदर सरायत कर जाती है और उसका ज़ख्म बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो नेवरमोर अकेडमी को बचाने के लिए भाग पड़ती है। रास्ते में उसे टायलर मिलता है जो उसे रोकने की कोशिश करता है और फिर वो मॉन्स्टर बन जाता है, यानी हाइड। वहीं पर वेडनेसडे को बचाने एक वेयरवुल्फ आ जाता है जिसे वेडनेसडे पहचान जाती है कि वो एनीड है। वेयरवुल्फ और हाइड की बहुत देर तक लड़ाई होती है, वो दोनों एक दूसरे को बहुत जख्मी करते हैं और फिर वहाँ शेरिफ आ जाते हैं और वो टायलर को पहचान लेते हैं। टायलर फिर से इंसान बन जाता है और जख्मी हालत में ज़मीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ वेडनेसडे स्कूल पहुंच जाती है और वहाँ वो जोसेफ क्रैकस्टोन से लड़ाई करने के लिए तलवार उठा लेती है। वहीं पर ज़ेवियर वेडनेसडे को बचाने के लिए जोसेफ क्रैकस्टोन पर तीर चला देता है, जो जोसेफ क्रैकस्टोन अपने मैजिक से वापस घुमा देता है ज़ेवियर की तरफ, लेकिन दरमियान में वेडनेसडे आ जाती है और उसके कंधे पर लग जाता है। वो ज़ेवियर को वापस भेज देती है ताकि वो दूसरे लोगों की मदद कर सके और जोसेफ क्रैकस्टोन से अकेले लड़ रही होती है जिसमें उसकी तलवार टूट जाती है। जोसेफ क्रैकस्टोन वेडनेसडे को कत्ल करने ही लगता है कि बियांका पीछे से आके जोसेफ क्रैकस्टोन के सीने में तलवार घूम देती है। फिर क्रैकस्टोन बियांका से जान छुड़ा के जैसे ही वेडनेसडे की तरफ मुंह करता है, तलवार का एक टूटा हुआ टुकड़ा वेडनेसडे उसके दिल में घूम देती है और जोसेफ क्रैकस्टोन चिंगारियों की तरह हवा में उड़ जाता है। अभी एक मुसीबत टली नहीं होती कि पीछे से लॉरेल गेट्स यानी मिस थॉर्नहिल पिस्टल तान के आ जाती है, लेकिन फिर पीछे से यूजीन अपनी मक्खियों को कंट्रोल करता हुआ वहाँ आ जाता है और वो सारी मक्खियाँ लॉरेल गेट्स यानी मिस थॉर्नहिल पर अटैक कर देती हैं। फिर दिखाते हैं कि स्कूल से बाहर सारे स्टूडेंट्स खड़े इंतजार कर रहे होते हैं कि कब उनके सरों से ये मुसीबत टलेगी और फिर वहीं पे जंगल से थिंग के साथ एनीड आ जाती है जख्मी हालत में। कुछ ही लम्हों बाद वेडनेसडे भी स्कूल से बाहर आ जाती है और फिर वेडनेसडे और एनीड एक दूसरे के गले लग जाते हैं। एडम्स फैमिली का ड्राइवर वेडनेसडे का सामान उसके कमरे से बाहर ले जा रहा होता है और इधर वेडनेसडे अपने नॉवल के आखिरी अल्फाज टाइपराइटर पर टाइप कर रही होती है। बाहर निकलती है तो ज़ेवियर उसे एक गिफ्ट बॉक्स देता है जिसे खोलने पर उसके अंदर से मोबाइल निकलता है। अपनी गाड़ी में बैठ के वो मोबाइल को ऑन करती है तो उसके पास किसी अननोन नंबर से उसी की तस्वीरें आ जाती हैं और साथ एक मैसेज होता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि टायलर, जिसको एक गाड़ी में जंजीरों से बांध कर ले जाया जा रहा होता है, और वो हाइड में ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। यहीं पर इस सीज़न और इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।